हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ घरेलू कामकाज से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस। सो गाइस, आप घर में बहुत सारे काम करते होंगे, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो काम हम कर रहे हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हो सकता है आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर, आप काफ़ी सारे ऐसे काम करते हो जो घर में मतलब घरेलू काम होते हैं, लेकिन आपको उनको इंग्लिश में बोलना नहीं आता। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 20 इसी तरीके के सेंटेंस बताने वाली हूँ जो आप घरेलू कामकाज से जुड़े हुए सेंटेंस हैं, जिनको आप सीख सकते हो और अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो यूज़। सो इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में भी आपके साथ पास इंग्लिश रिलेटेड ऑल वीडियोस पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आपके गाइस टेंस क्लियर नहीं हैं, तो मैंने अपने चैनल पर आपके ऑल टेंसेस करवा रखे हैं विद एग्जाम्पल्स, विद रूल्स। तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही मैंने आपके सभी टेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपके साथ डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा अगर आप डेली लाइफ से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस सीखना चाहते हो, तो मैंने काफ़ी सारे करा रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बाकी अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आप NIS या फिर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो भी आप मेरे चैनल की बनी हुई प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ मैंने काफ़ी सारा आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बाकी वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। इसके अलावा जो भी आपका फीडबैक है या फिर अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो इंग्लिश रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं गाइस, हम कुछ डेली लाइफ से जुड़े मतलब घरेलू कामकाज से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस को। तो पहला जो है हम उसमें देखते हैं टू वाइप द टेबल। अब देखो, टू वाइप द टेबल का मतलब क्या होता है। इसको हम यूज़ करते हैं टेबल को पोंछने के लिए। हो सकता है आपके टेबल पर डस्ट हो या फिर कुछ भी इस तरीके से हल्का फुल्का पानी वानी कुछ हो, तो तब हम आप क्या बोलेंगे उसको, टू वाइप द टेबल। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देयर इज़ डस्ट ऑन द टेबल, प्लीज़ वाइप इट। मतलब टेबल पर कुछ डस्ट है, तो प्लीज़ इसको वाइप कर दो, दैट मीन्स इसको पोंछ दो। चलिए गाइस, दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लीज़ सेट द टेबल। तो प्लीज़ सेट द टेबल का मतलब होता है, मान लो टेबल पर सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कुछ भी है, चाहे ग्लास रखा हो, चाहे आपका फ्लावर पॉट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो टेबल पर बिखरी सी पड़ी है, और आपको कहना हो कि भाई इस टेबल को सेट कर दो। मतलब खाना खाना है हमें, यहाँ बैठकर डिनर करना है या कुछ भी करना है, इसको सेट कर दो। तो तब हम बोलते हैं प्लीज़ सेट द टेबल। तो यहाँ पर हम इसका सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ सेट द टेबल, इट लुक्स यूज़लेस। कि भाई टेबल को प्लीज़ सेट कर दो, क्योंकि ये बहुत ही यूज़लेस दिखता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ड्राई द डिशेस। इसका मीनिंग होता है डिशेस को ड्राई करना, दैट मीन्स सुखाना। तो इसको हम बोल सकते हैं प्लीज़ ड्राई द वेट डिशेस। मतलब गीले बर्तनों को सुखा दो। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके घर में डिशेज यानी बर्तन गीले हों, तो आप उनको बोल सकते हो कि टू ड्राई द डिशेज, दैट मीन्स प्लीज़ ड्राई द डिशेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लीज़ क्लीन द स्टोव। क्लीन द स्टोव का मीनिंग होता है कि घर का चूल्हा साफ़ कर दो। ठीक है, मान लो आपने खाना बनाया है या फिर आप खाना बनाने जा रहे हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर हम खाना बनाते हैं स्टोव पे, तो हमें पहले उसको क्लीन करना चाहिए, और ये अच्छी बात भी होती है। या फिर अगर आपने खाना बना लिया है, तो आफ्टर दैट तभी भी आपको उसको क्लीन करना चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं यू हैव टू क्लीन द स्टोव बिफोर कुकिंग। कि तुम्हें खाना बनाने से पहले स्टोव को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई प्लीज़ क्लीन द स्टोव। तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा इसको क्लीन स्टोव को। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका प्लीज़ क्लीन द सिंक। सिंक क्या होता है? सिंक मीनिंग जो घर में जिसमें आपके डिशेस वगैरह को वॉश किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंक। तो भाई घर की सिंक साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम कह सकते हैं बिफोर वॉशिंग द डिशेस यू नीड टू क्लीन द सिंक। भाई बर्तन धोने से पहले तुम्हें सिंक को साफ़ कर लेना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं प्लीज़ क्लीन द सिंक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक योर बेड।
मेक योर बेड का मतलब होता है कि भाई तुम्हारा जो बिस्तर है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा है। होता है ना, जब आप जो है सोकर उठते हो तो ऐसे ही कहीं रज़ाई, कहीं कंबल, ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ा होता है, तो हम उसको बोलते हैं मेक योर बेड। दैट मीन्स अपना बिस्तर सही से लगा दो। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम कह सकते हैं गो एंड मेक योर बेड राइट नाउ, कि जाओ और अभी अपना बिस्तर ठीक करके आओ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट की ओर गाइस आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी PDF को ले सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7, क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम बहुत ईजी है, दैट मीन्स अपने रूम को क्लीन करो। तो इसको हम कह सकते हैं गो एंड क्लीन योर रूम, कि जाओ भाई अपने रूम को क्लीन करो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइज पिकअप योर क्लोथ्स, यानी अपने कपड़ों को ठीक से लगाओ। होता है ना आपके घर में, आपने देखा होगा, आपके सिस्टर हो, आपका ब्रदर हो, ठीक है, आपकी मतलब आपका नहीं, आपकी कोई सिस्टर हो, ब्रदर हो, या इवन आप खुद भी हो, तो क्या करते हैं स्पेशली बच्चे के कपड़ों को ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं या फिर उनको बिखेर देते हैं। तो आपकी मम्मा आपको बोलती होंगी कि भाई गो एंड पिकअप योर क्लोथ्स। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, पिकअप योर क्लोथ्स एंड लर्न, कि जाओ अपने कपड़ों को ठीक से लगाओ और पढ़ो, सीखो, चीज़ों को सीखो, ठीक है, या कुछ भी आप लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट है आपका टाइडी अप योर रूम। टाइडी अप योर रूम का मतलब होता है कि अपने रूम को टाइड अप कर दो। मतलब टाइडी का मतलब क्या होता है? टाइड कर दो। टाइडी का मतलब होता है कि भाई जो आपका रूम होता है ना, बिखरा पड़ा रहता है, कहीं शूज़ पड़े हैं, कहीं सॉक्स पड़े हैं, कहीं आपका बैग पड़ा है, तो वो आपका फिर अनटाइडी होता है। उस कंडीशन में अनटाइडी रूम बोलते हैं उसको। तो जब रूम को आपको टाइडी बनाना हो तो आप बोलेंगे, मतलब उसको संभालना हो, सारे सामानों को ठीक से लगाना हो अपनी जगह पर, तो आप बोलते हैं टाइडी अप योर रूम। तो इसका सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं, इट्स टाइम टू टाइडी अप योर रूम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए जो फ्रेज़ है हमारे पास वो है वॉश द कार। ये भी बहुत सिंपल है, भाई अपनी कार को वॉश करो। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं यू शुड वॉश द कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका कट द ग्रास। कट द ग्रास का मतलब होता है घास को काटो। दैट मीन्स हो सकता है आपके गार्डन में जो ग्रास है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही हो, है ना, और आपकी मम्मा या आपके पापा आपको बोले कि जाओ अपना गार्डन में या फिर जो भी घास है वो बड़ी हो रही है उसको कट कर दो। तो हम बोल सकते हैं वी नीड टू कट द ग्रास, कि हमें ग्रास को कट करना चाहिए, है ना, कट करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका क्लीन आउट द फ्रिज और फ्रीज़र। तो हम उसको फ्रिज भी बोल देते हैं, फ्रीज़र भी बोल देते हैं। हो सकता है हमारे घर का जो है फ्रिज गंदा हो रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने घर के या फिर जो भी हमारे पास फ्रिज हो उसको साफ़ रखना चाहिए। तो क्लीन आउट द फ्रिज और फ्रीज़र का मतलब कि अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दो। तो वी मस्ट क्लीन द फ्रीज़र आउट, कि हमें घर को हमारे घर के फ्रिज को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ठीक है, हमें फ्रिज को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो शॉपिंग। बहुत इजी है ये, तो आई थिंक काफ़ी सारी गर्ल्स को पसंद होता है ना। तो गो शॉपिंग यानी शॉपिंग के लिए जाओ। वेयर आर यू गोइंग शॉपिंग, तुम शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्ट द टॉयलेट। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है, आपको पता है बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं टॉयलेट में, अगर गंदगी बढ़ जाए तो अगर आपको टॉयलेट को जो है क्लीन रखना हो, डिसइंफेक्ट करना हो, तब हम उसको बोलते हैं डिसइंफेक्ट द टॉयलेट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी नीड टू डिसइंफेक्ट द टॉयलेट रेगुलरली, मतलब हमें रेगुलरली अपने टॉयलेट को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का स्वीप द फ्लोर। स्वीप का मतलब वही कि जो है मतलब पोंछ दो फ्लोर को, फ्लोर पर पोंछा लगा दो या फिर उसको पोंछ दो। तो इसको हम कह सकते हैं द रूम इज़ वेरी डर्टी प्लीज़ स्वीप द फ्लोर, कि भाई कमरा बहुत गंदा हो रहा है। या फिर हम फ्लोर को भी बोल सकते हैं द फ्लोर इज़ वेरी डर्टी प्लीज़ स्वीप द फ्लोर, यानी स्वीप कर दो फ्लोर को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टू क्लियर द टेबल। जैसे कि हमने ऊपर देखा था स्वीप द टेबल, ऐसे ही हमारा टेबल को क्लियर करना है। तो प्लीज़ क्लियर द टेबल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है
टू डू द डिशेस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, डू द डिशेस का मीनिंग होता है डिशेस को वॉश करना, मतलब धोना, ठीक है। तो वॉश की जगह हमने यहाँ पर क्या लगाया है, डू द डिशेस लगाया है। तो इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं, येस्टरडे आई वॉश द डिशेस, टुडे यू वॉश दैम। कि भाई कल मैंने बर्तन धोए थे, आज तुम्हें धोने हैं, आज तुम धो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका टू टेक आउट द गार्बेज, यानी कूड़ा बाहर फेंक दो, कचरा बाहर निकालो। तो इसको हम कहते हैं आई कैन नॉट गो आउटसाइड, आई कैन नॉट गो टू आउटसाइड, कैन यू टेक आउट द गार्बेज। मैं तो बाहर नहीं जा सकता, क्या तुम कूड़ा बाहर ले जा सकते हो, क्या तुम कचरा बाहर कर सकते हो। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा आपका, जिसके लिए हमें फ्रेज यूज़ करना है, वो है टू डू द लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री करना, ठीक है। तो विल यू प्लीज़ डू द लॉन्ड्री फॉर माई मदर, तो क्या आप मेरी मदर के लिए लॉन्ड्री करेंगे आज, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका सेंटेंस हम यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए है हमारे पास प्लीज़ क्लीन इट अप, यानी इसको अच्छे से क्लीन कर दो, प्लीज़ इसको अच्छे से क्लीन कर दो। तो यहाँ हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, महक योर लिटिल ब्रदर जस्ट स्पिट हिज ड्रिंक, कैन यू क्लीन इट अप। महक तुम्हारे भाई ने जस्ट अभी स्पिट किया है, मतलब उसने ना अपना ड्रिंक जो उसने पिया हुआ था उसको बाहर निकाल दिया है, थूक दिया है, क्या तुम इसको क्लीन कर दोगी। तो इस तरीके से गाइस हमने यहाँ पर कुछ घरेलू कामकाज से जुड़े हुए इंग्लिश सेंटेंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप इनमें से कौन सा सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो हिंदी में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सा वाला आपका फेवरेट है कि भाई मुझे ये वाला काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये दिन में मुझे कई बार ये चीज़ बोलनी पड़ती है, लाइक मुझे बर्तन बहुत धोने पड़ते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, है ना। डू द डिशेज़ के भी मुझे ये काम करना पड़ता है। और आप मुझे बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, जो अब आप अपनी डेली लाइफ में हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोला करेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, वीडियो कैसी लगी है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड साथ ही टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर इंग्लिश रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइज हाँ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड सो यू कैन ज्वाइन माई अनदर चैनल विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE, ठीक है। तो PSC फॉर CBSE चैनल है, आपकी CBSE रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए काफ़ी सारे सिलेबस वहाँ पर हम कंप्लीट करा रहे हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ NIS बोर्ड सो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको NIS बोर्ड रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाते हैं। सो बोथ चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सो टिल देन सी यू in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye.